द्वारका के इतिहास के विषय में हमें जानकारी वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से मिलती है। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि मगध के राजा जरासंध के साथ श्री कृष्ण की शत्रुता थी, जिसके परिणाम स्वरूप जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। श्री कृष्ण भगवान अपने राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए गुजरात के ओखा मंडल प्रायद्वीप पर द्वारका नामक नगरी की स्थापना की। यह नगरी धन और धान्य से परिपूर्ण थी। कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसे भी वर्णन मिलती है कि गंगा नदी का प्रवाह एक धारा द्वारका की ओर भी आती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण देवी रुक्मणी के कहने पर ही गंगा नदी का प्रवाह द्वारका की ओर लाने के लिए तैयार हुए थे। तर्क विश्लेषण करने वाले व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान पर यह आरोप लगाते हैं कि जरासंध भय से श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से पलायन करके द्वारका में नगरी स्थापना की। लेकिन ये बात अब पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि भगवान कृष्ण तो परम ब्रह्म थे। वो नियति की योजना में बाधा नहीं बनना चाहते थे। जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों में लिखी थी, इसलिए भगवान कृष्ण चाहकर भी विधि के विधान को नहीं बदलना चाहते थे। तो चलिए आप सभी को बताते हैं द्वारका से जुड़ी 10 बातों को जो शायद आपने सुनी होगी या फिर नहीं भी सुनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, द्वारका को गोमती द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। गोमती द्वारका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि द्वारका की दक्षिण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक लंबा तालाब है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। नंबर 2, मन की मलिनता और तन की मलिनता को दूर करने के लिए एक निष्पाप कुंड है। निष्पाप कुंड में स्नान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बहुत व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। तीसरा है निष्पाप कुंड। निष्पाप कुंड में स्नान करने के फलस्वरूप श्रद्धालु रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर जाने से पहले श्रद्धालु गोमती तालाब के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उन 5 कुएं के पानी से पहले कुल्ला करते हैं, फिर उसके बाद रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका में रणछोड़ जी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। गुजरात राज्य में श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है द्वारका में ही ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर स्थित है। ऋषि दुर्वासा जी महर्षि रात्रि और सती अनसुईया के पुत्र थे, जो स्वभाव से बहुत ही क्रोधी थे। उनके मुख पर हमेशा क्रोध और आभा मंडल रहता था। पांचवा है द्वारका में ही रुक्मणी और साथ ही सत्यभामा और राधा, इनके अलावा जामवती के छोटे छोटे मंदिर है। साथ ही साथ द्वारका में ही अम्बाजी और श्री कृष्ण की माता देवी का भी मंदिर है। छठा है द्वारका नगरी की एक और विशेषता ये है कि यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित शारदा मठ भी है, जो रणछोड़ जी मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित है। सातवां है द्वारका में शारदा मठ के अलावा भी चक्र तीर्थ और कैलाश कुंड है। कैलाश कुंड के पानी का रंग गुलाबी है। जब आप द्वारका की पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे तब वहाँ एक बड़ा दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय, जो भगवान विष्णु के दिक्पाल थे, उनकी भी मूर्तियाँ वहाँ पे अवस्थित है। आठवां है यदि आप द्वारका नगरी आए और बेट द्वारका मंदिर का दर्शन नहीं किए तो अन्य मंदिर पर भी की गई पूजा अर्चना फलित नहीं होगी। नौवां है द्वारका नगरी में ही चालुक्य शैली में निर्मित द्वारकाधीश मंदिर है। यह मंदिर 500 साल पुराना माना जाता है। ऐसी धारणा प्रचलित है कि इस मंदिर का जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला को बनाने का श्रेय वज्रनाभ को दिया गया है, जो श्री कृष्ण भगवान के पोते थे। 10वां है द्वारका में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो शिव भगवान को समर्पित है। द्वारका में भगवान शिव को नागेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव का जो मंदिर है, उसकी ऊंचाई 8 फीट है। तो ये थे द्वारका से जुड़े कुछ रहस्य, जो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।